हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राइजन सॉल्यूशंस में। तो आज की वीडियो है टीडीएस एंड टीसीएस पेमेंट के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अप्रैल ख़त्म हो गया है और मई में 7 मई तक आपको टीडीएस टीसीएस की पेमेंट करनी होती है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आज हम बात करेंगे टीडीएस और टीसीएस कैसे पेमेंट करना है, क्योंकि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था वो इस साल ख़त्म हो गया है और नया 2025 अप्लीकेबल हो गया है 1 अप्रैल 2026 से। तो इस साल से आपको एक नए तरीके से टीडीएस टीसीएस की पेमेंट करनी होगी, जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पे लाइव है। तो चलिए चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। ये हमने लॉगिन कर लिया है इनकम टैक्स पोर्टल पे और आपको टीडीएस पेमेंट के लिए आना होता है ई पे टैक्स पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 है और नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है वो शो हो रहा है। तो अगर आपको 1 अप्रैल 2026 से पहले का टीडीएस पेमेंट करना है तो आपको वो इस एक्ट में करना होगा। अदरवाइज अप्रैल के लिए, जो कि आपका 7 मई तक है टाइम, उसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कैसे करना है टीडीएस पेमेंट। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको न्यू पेमेंट्स पे आना है और अपना टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है। पहले फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर चलता था, अभी 1 अप्रैल 2026 से टैक्स ईयर अप्लीकेबल हो गया है। तो ये टैक्स ईयर हमारा 2026-27 हो गया। और टीडीएस पेमेंट के लिए न्यू जो सेक्शंस दे दिए गए हैं, पहले 194C, 194A, जे ऐसे करके टीडीएस सेक्शन बटे हुए थे। अभी गवर्नमेंट ने इसको कॉम्पैक्ट करके सरल और कर दिया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसमें चूज़ करना है आपने कंपनी डायरेक्टरी है या अदर देन कंपनी डायरेक्टरी है। अगर कंपनी डायरेक्टरी है तो कंपनी डायरेक्टरी सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अदर देन कंपनी डायरेक्टरी सेलेक्ट करेंगे। और इसमें एक नया चीज़ और ऐड कर दिया है, रेसिडेंस स्टेटस ऑफ डायरेक्टरी। मतलब आप जिसका भी टीडीएस काट रहे हैं वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो मोस्ट केसेस में रेसिडेंट ही होता है, बट इन केस अगर नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट सेलेक्ट करके ही आपको पेमेंट करना है। और जब भी आप पेमेंट करें टीडीएस की, टीसीएस की, तो मेक श्योर आप इन नोट्स को ध्यान से ज़रूर पढ़ें। दिस चालान इज एप्लीकेबल फॉर टैक्स ईयर 26-27 ऑनवर्ड, मतलब आपका 26-27 से चालू है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट डिडक्टिव टाइप, कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट है तो कॉर्पोरेट सेलेक्ट करेंगे, नॉन कॉर्पोरेट है तो नॉन कॉर्पोरेट सेलेक्ट करेंगे। और रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स शुड बी डिफरेंट होना चाहिए। अगर रेसिडेंट है तो रेसिडेंट चूज़ करेंगे, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट चूज़ करेंगे। उसके बाद आप एक सिंगल चालान के अंदर 20 टाइप्स ऑफ पेमेंट, जैसे कि पहले हम 194C का अलग करते थे, 192B का अलग करते थे, 194J का अलग चालान पे करते थे। अभी गवर्नमेंट ने आपको ये ऑप्शन दे दिया है कि आप सिंगल चालान के अंदर 20 टाइप्स ऑफ सेक्शन चूज़ कर सकते हैं। मतलब अभी मैं आपको आगे दिखलाऊंगा चालान पे करते वक्त। उसके बाद और पैन वेरिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए। अगर किसी भी पार्टी का पैन इनऑपरेटिव होता है, मतलब उनका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो उस केस में 20% टीडीएस का प्रोविज़न है। अदरवाइज जो नॉर्मल टीडीएस सेक्शन टीडीएस रेट्स हैं उस हिसाब से आपको पेमेंट करनी होती है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप चूज़ करेंगे डिस्क्रिप्शन क्या है। ये एम्प्लॉयज़ का जो पहले हमारा 192B होता था वो है कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये सारे सेक्शन एंड कोड दोनों दिए हुए हैं जो कि नए चेंज हो गए हैं। तो मान लीजिए मैं सिलेक्ट करता हूँ कमीशन ऑन ब्रोकरेज अदर्स का। इसमें मान लीजिए मेरे को 100 रुपये पे करना है, मैंने 100 रुपये ऐड किया और ऐड कर दिया। उसके बाद आप सेम ही चालान के अंदर कोई दूसरा सेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं। सारे अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, जो भी आपका सूटेबल
हो जिसमें आपको टीडीएस पेमेंट करना है, जैसे कि सेल ऑफ स्क्रैप है, मिनरल्स हैं। और अगर आपको इसमें नहीं समझ में आता है तो इसके लिए एक गवर्नमेंट ने अपने पोर्टल पे वो ऑप्शन भी दे रखा है कि आप वहाँ से अपना एप्रोप्रिएट टीडीएस सेक्शन चूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है ट्रेसेस पोर्टल पे। ये ट्रेसेस पोर्टल होम पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको ये रेट चार्ट मिल जाएगा। टैक्स ईयर 26-27 टैक्स ईयर और ये सारे लिमिट्स, टैक्स रेट एंड इस पे कितना % टैक्स लगेगा उसके लिए वो सारे रेट और बेसिक लिमिट दी हुई है। यहाँ मेरे को पेमेंट करनी है। एक और मैं ऐड कर लेता हूँ रेंट ऑन मशीनरी पे। तो ये ऐड करा। यहाँ पे मान लीजिए मेरे को अगेन 100 रुपये पेमेंट करनी है, तो ये चूज करा। सरचार्ज है तो सरचार्ज, एजुकेशन चार्ज है तो एजुकेशन चार्ज ऐड करेंगे। ये दोनों ऐड हो गए। अब मान लीजिए इनमें कोई भी गलती हो जाती है तो आप इनको सेलेक्ट करके एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को एक ही पेमेंट करनी है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से डिलीट कर दूंगा, तो केवल एक ही चालान रह जाएगा, एक ही सेक्शन रह जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी या लेट फीस ऐड करनी है तो आप ऐड करके कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने पे ये आपको फाइनल अमाउंट कंफर्म करेगा। इसके बाद आप प्रोसेस करेंगे और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी के थ्रू जैसे भी आपका सूटेबल ऑप्शन हो आपको वो चूज़ करके और इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।